अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। इस वीडियो में हम मख़रिज नंबर 12 और 13 के बारे में बात करेंगे, यानी आर्टिकुलेशन पॉइंट्स ऑफ 12 एंड 13 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मख़रिज नंबर 12 की। मख़रिज नंबर 12 कौन सा है और यहाँ से कितने और कौन से लेटर्स पढ़े जाते हैं। मख़रिज नंबर 12 ज़बान की नोक और सामने वाले दो दांत यानी सनाया उलिया की जड़ है। यानी जब ज़बान की नोक सामने वाले दो दांतों की जड़ से लगती है तो यहाँ से 3 लेटर्स पढ़े जाते हैं, ता, दाल, तो। The makhrij of ta, dal, to is the front tip of the tongue touching the gum line of the top front two teeth। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, हम ज़बान की नोक को सामने वाले दो दांतों की जड़ से टच कर रहे हैं। ये 3 लेटर्स यहाँ से पढ़े जाते हैं, ता, दाल, तो। जी, ता और तो में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हम ता को पढ़ते हैं, जबकि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हम तो को पढ़ते हैं। तो और ता दोनों का एक ही मखरिज है, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। तो को हम बोल्ड करके पढ़ते हैं, जबकि ता को हम फ्लैट करके रीड करते हैं। अब आते हैं हम मखरिज नंबर 13 की तरफ। यहाँ से भी 3 लेटर्स रीड होते हैं और ये भी ज़बान की नोक और सामने वाले दो दांत ही मखरिज हैं इनका। जी, यहाँ से जो लेटर्स रीड होते हैं वो हैं व, ज़, फ़। यानी ज़बान की नोक जब सनाया उलिया यानी सामने वाले ऊपर के दो दांतों की नोक से लगे तो यहाँ से व, ज़, फ़ अदा होते हैं। The makhrij of va, zal, sa is pronounced from the front tip of the tongue touching the tip of the top front two teeth। ता और तो की तरह यहाँ ज़ और ज़ाल भी सिमिलर लेटर्स हैं, दोनों हम आवाज़ हैं और एक ही मखरिज है इनका। तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनमें हम डिफरेंस रखते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हम ज़ाल को रीड करते हैं, जबकि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हम ज़ को रीड करते हैं। ज़ को हम मोटा पढ़ते हैं, ज़ाल को हम फ्लैट रीड करते हैं। और ये तीनों लेटर्स नरमी से पढ़े जाते हैं, यानी सॉफ्ट प्रोनाउंस होते हैं।